अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आप माहाना 75,000 से 1 लाख या इससे ज़्यादा इनकम हासिल करना चाहते हैं, इससे ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, आपके लिए। जी हाँ, इस वीडियो में आपको इंशाल्लाह एक बिज़नेस आइडिया के मतलब गाइड करने की कोशिश करूँगा और ये वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ वकार अहमद और आप देख रहे हैं इट्स पैरामेडिक्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये मेरे पास एक कागज़ है जिसके ऊपर मैंने चंद सवालात लिखे हुए हैं आपके जो बिज़नेस आइडिया बताना है। इंशाल्लाह आपको डिटेल से बताऊँगा और स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा ये काम आपने कैसे करना है और कैसे इसको किया जाता है, कैसे इसको परफॉर्म किया जाता है। इंशाल्लाह आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आप प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि तमाम नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा लेबॉर्ट्री के कलेक्शन सेंटर के मतलब। ये एक ऐसा बिज़नेस मॉडल है जिसके ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट कम करना पड़ती है और इनकम आपको ज़्यादा आती है। मसलन आप किसी एक अच्छी लैब के साथ कोलैबोरेट करते हैं, किसी अच्छी लैब के साथ मुंसलिक हो जाते हैं तो उनके जो टेस्ट होंगे, जो आपके इलाके में जहाँ पे आपने कलेक्शन सेंटर बनाया होगा, उधर जो आपके कस्टमर आएंगे, जो आपके पेशेंट आएंगे, उनमें से आप जो टेस्ट भेजेंगे मेन लैब को, उनको आप 40 या 50% तक आप उनको पे करेंगे और बाकी जो आपको बच जाएगा वो आपका 50% से 60% आपका होगा। जी हाँ दोस्तों, लेबॉर्ट्री कलेक्शन सेंटर एक ऐसा बिज़नेस है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट कम है, एम्प्लॉइज़ हायर करने का मसला भी कम है, इसमें ज़्यादा एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत नहीं होती और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है और मार्जिन बहुत अच्छा है। हम बात करेंगे सबसे पहले लेबॉर्ट्री का लोकेशन क्या होनी चाहिए। लेबॉर्ट्री का जो कलेक्शन सेंटर है उसकी लोकेशन किस जगह पे होनी चाहिए और कौन सी और कैसी होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो सबसे मेन चीज़ है इस बिज़नेस के लिए, आप अगर इस बिज़नेस को कामयाब देखना चाहते हैं तो सबसे जो मेन चीज़ है वो है लोकेशन। लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे ऑलरेडी डॉक्टर्स के क्लिनिक हों। मीन्स कोई 5-7 डॉक्टर आपके इर्द गिर्द या आपके कुछ चंद 1 किलोमीटर के इलाके में आपके डॉक्टर्स बैठे होने चाहिए। वो डॉक्टर जो आपको लैब के टेस्ट भेज सके। या फिर सबसे अच्छी जो लोकेशंस होती हैं वो आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास जो मार्केट होगी उस जगह पे आपको ये लैब ओपन करने की सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा, सबसे ज़्यादा काम करने का मज़ा आएगा और इसमें इनकम भी काफ़ी इंशाल्लाह होगी। एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, दूसरा जहाँ पे बहुत ज़्यादा डॉक्टर, 5-7 या 10 डॉक्टर या इससे भी ज़्यादा अगर डॉक्टर बैठे हों जिनके क्लिनिक हों, उनके पास लेबॉर्ट्री की सहूलत ना हो तो आप उनके एरिया में लेबॉर्ट्री का कलेक्शन सेंटर खोल सकते हैं। या फिर एक ऐसा इलाका जहाँ पे आपके यहाँ लेबॉर्ट्री की सहूलत नहीं है और आपके पेशेंट दूर दराज इलाकों में, दूर दराज सिटीज़ में जाने के लिए टेस्ट करवाते दूर दराज जो सिटीज़ हैं उनके अंदर जाके लेबॉर्ट्री के टेस्ट करवाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे इलाके जहाँ पे ये पहले सहूलियत नहीं है वहाँ पे आप ये काम कर सकते हैं। दूसरा सवाल जो होगा, लेबॉर्ट्री की फ्रेंचाइज़ कैसे हासिल की जाए। जी हाँ दोस्तों, लेबॉर्ट्री की फ्रेंचाइज़ आपको अपने सिटी के मतलब, मसलन मेरा जो सिटी है वो फैसलाबाद है। फैसलाबाद के अंदर बहुत सारी लेबॉर्ट्रीज काम करती हैं। यहाँ पे जो अच्छा नाम है, जिनका बहुत बड़े नाम है, उनकी फ्रेंचाइज़ तकरीबन शौकत खानम हो गया, अलशिफा के नाम से हो गया, चुगताई लैब हो गया और बहुत सारी लेबॉर्ट्री हैं, टेस्ट जोन है, अलकबीर के नाम से है, बहुत अच्छी लेबॉर्ट्रीज़ हैं। आप इन लेबॉर्ट्रीज़ में जाएं, इनसे बात करें और इनको आप बताएं कि हमारा ये एरिया है, यहाँ पे हमारे इस चीज़ का फुकदान है या इस चीज़ की मार्केट अच्छी है, यहाँ पे हमारा कस्टमर पेशेंट जो है वो अच्छा होगा और यहाँ पे आपको इंशाल्लाह अच्छा बिज़नेस मॉडल मिल जाएगा, आपको एक अच्छी फ्रेंचाइज़ मिल जाएगी। इनके साथ आपने कोलैबोरेट करना है। जो कुछ लेबॉर्ट्रीज होती हैं वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होती हैं PHC के साथ और बहुत सारे इनके जो रजिस्ट्रेशन फार्मूलाज होते हैं, लेकिन वो आपको उस झंझट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने सिंपल अपना लेबॉर्ट्री का कलेक्शन सेंटर ओपन करना है। तो दोस्तों कोई भी लेबॉर्ट्री जो आपके मेन सिटी, मसलन लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, कराची, कोई भी मेन सिटी है आपका जहाँ पे लेबॉर्ट्रीज़ बनी हों, बड़ी लेबॉर्ट्रीज़ बनी हों, उनके साथ आपने जाके बात करनी है। बहुत सारी लेबॉर्ट्री ऐसी हैं जिनके साथ आप कलेक्शन सेंटर लेने के लिए जब आप बात करते हैं, उनसे वो एग्रीमेंट करते हैं तो वो आपसे पैसे चार्ज करते हैं। तीसरा सवाल जो मैंने इधर लिखा हुआ है, आपके लिए लिखा हुआ है, फ्रेंचाइज़ हासिल करने के लिए मैक्सिमम कितना सरमाया दरकार होगा। ये वो सरमाया है जो आपने मेन लेबॉर्ट्री के साथ एग्रीमेंट के साथ देना है। मसलन ये एक सिक्योरिटी के तौर पे भी
मसलन ये एक सिक्योरिटी के तौर पर भी हो सकता है और ये एक उनकी फ़ीस भी हो सकती है कि आपने उनकी लेबॉर्ट्री को एज आ कलेक्शन सेंटर के तौर पर इस्तेमाल करना है। उनका जो सॉफ्टवेयर होगा, उनका जो पैनल होगा, वो आपने ख़ुद इस्तेमाल करना है, ये उस चीज़ के पैसे होते हैं। और आप जो टेस्ट करवाएंगे वो मेन लेबॉर्ट्री वाले करके देंगे, ये उसी चीज़ के पैसे इंक्लूड करेंगे। बहुत सारी लेबॉर्ट्रीज़ जो 1 लाख से 2 लाख और मैक्सिमम 10 लाख तक वो आपको ऑफ़र्स करती हैं। जो बहुत अच्छी लेबॉर्ट्रीज़ होगी वो लाखों में मिल जाती है, लेकिन आपने कोई ऐसी लेबॉर्ट्री देखनी है जो कि चंद पैसों में, चंद हज़ार में या चंद 1 लाख तक आपको मैक्सिमम ये मिल जाए। बहुत सारी लेबॉर्ट्रीज ऐसी हैं जो नई नई बनती हैं और उनके कलेक्शन सेंटर कम होते हैं। आपने उनकी मशीन्स देखनी है, उनका अपने लेबॉर्ट्री का जो मेन लेबॉर्ट्री है उसका आपने एरिया देखना है और उसके अंदर आपने काम करने वालों को देखना है कि ये इसका मॉडल कैसा रहेगा अगर आप इनके साथ कोलैबोरेट करते हैं। बहुत सारी लेबॉर्ट्री ऐसी हैं जो आपको फ्री में ऑफ़र करेंगे कि आप हमारा कलेक्शन सेंटर ओपन करें, हम आपको ये रेट देंगे। वो स्टार्टिंग में आपको ऑफ़र्स रेट देंगे जो कि बहुत मामूल के मुताबिक आम रेट के हिसाब से बहुत कम रेट होंगे। मेन लैब से लैब जो रेट होते हैं उससे भी कम होंगे। इसमें आप जो बिज़नेस मॉडल है वो आपने लैब टू लैब रेट के हिसाब से चलना होता है। जो कस्टमर से आपने पेशेंट से जो आपने पैसे लेने होते हैं वो और पैसे होंगे, वो एक रिटेल प्राइस जिसके ऊपर मसलन आप कोई चीज़ लेने जाते हैं शॉप के अंदर तो वो एक आपको चीज़ लिखी हुई मिलती है, ऐसे ही आपको रेट लिखे हुए मिलेंगे। आपको पेशेंट रेट और लेबॉर्ट्री का रेट लिखा हुआ मिलेगा जो आपने उनके साथ बातचीत करनी है। बाज़ जगहों पे 40% मेन लेबॉर्ट्री वाले लेते हैं और बाज़ जगहों पे 50% और यहाँ तक वे 60% तक भी लोग शेयर लेते हैं, हिस्सा लेते हैं लेबॉर्ट्री के कलेक्शन सेंटर से। आपने वो लैब्स देखनी है जहाँ पे आपने 30 से 40 या मैक्सिमम 50% आपने मेन लेबॉर्ट्री को देना है। वो लैब्स देखनी है जो आपको 30% या 40% तक ऑफ़र करती हो। बाकी जो 60% या 70% होगा वो आपका अपना होगा। इधर मैं आपको एक मिसाल देता चलूँ। मसलन आप 1000 का टेस्ट करते हैं, मेन लेबॉर्ट्री के साथ जो आपका एग्रीमेंट हुआ है, जो आप उनके साथ शेयर करेंगे वो 40% है। उसमें 400 जो है वो आपने मेन लैब को पे करने हैं, बाकी 600 जो आपने अपने पास एज आ प्रॉफिट के तौर पे रखने हैं। जी हाँ दोस्तों, 600 आपने एज आ प्रॉफिट के तौर पे रखने हैं। और आप अगर मार्केटिंग अच्छी करते हैं, आपके पास पेशेंट अच्छा आ रहा है, आपके पास डेली के टेस्ट आ रहे हैं, तो आप डेली 5 से 7 हज़ार या 10 हज़ार तक भी इनकम हासिल कर सकते हैं। मे बी स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी मुश्किलात होंगी, आपको मार्केटिंग करना पड़ेगी और बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं, वो आपको इंशाल्लाह जैसे ही आप बिज़नेस स्टार्ट करेंगे फर्दर आपको ये मसले हल होते रहेंगे। मैंने अब तक तकरीबन 3 से 4 लेबॉर्ट्रीज़ और एक्स-रे सेंटर खोल चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्टार्टिंग में मुझे काफ़ी मसले रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को मैं कवर अप करता रहा हूँ और अल्लाह पाक की करम नवाज़ी से इन कामों में इतनी ज़्यादा बचत है कि आप 1 से 2 सेंटर भी खोल के बैठ जाएं तो आपको कोई भी जॉब या कोई भी नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी आपको और बिज़नेस की तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा। आपकी कोशिश होगी कि आपका फ़लाँ बंदा भी इसी बिज़नेस में आए और आपका भाई भी ये बिज़नेस करे। आप स्टेप बाय स्टेप इसको आगे लेकर चलते रहेंगे। दोस्तों, जो चौथा हमारा क्वेश्चन है वो है लैब को रजिस्टर्ड कैसे करवाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे अहम स्टेप है कि लैब को रजिस्टर्ड कैसे करवाएं। इसके अगर मामलात हैं, जो कानूनी कार्रवाई होती है वो कैसे करवाई जाए। जी हाँ दोस्तों, जब आप किसी मेन लैब के साथ कोलैबोरेट करते हैं, मेन लैब के साथ आप एग्रीमेंट करते हैं, तो उनके साथ आपका एक MOU साइन होगा। MOU मतलब आप उस लैब का नेम, उस लैब का पैनल, उस लैब का सॉफ्टवेयर और उस लैब के जो फर्दर चीज़ें होंगी वो आप यूज़ कर रहे होंगे, वो एक MOU होगा, वो एक एग्रीमेंट होगा। इसके अलावा अगर आप पंजाब में हैं तो आपको PHC से, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, जिसकी फ़ीस होगी 5000 रुपये। ये बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। आप PHC की वेबसाइट पे जाएं, उधर आपको सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे। आपने लेबॉर्ट्री का कलेक्शन सेंटर ओपन करना है तो उसका आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, PDF की फ़ाइल में आपको वो मिलेगा। वो आपने प्रिंट आउट करके उसको फिल करके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपने उसके साथ अटैच करने हैं। दोस्तों, 5वां जो सवाल है, सेंटर में कौन कौन सी चीज़ें दरकार होगी। जी हाँ दोस्तों, सेंटर में कोई चीज़ होगी तो आपके पास पेशेंट आएगा जहाँ से आप उसका सैंपल लेंगे। इसके लिए सबसे पहले जो चीज़ है, आपका फ्रंट डेस्क होना चाहिए। फ्रंट डेस्क जहाँ पे आप रिसेप्शन करेंगे, और एक रिसेप्शनिस्ट अगर आप हायर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक लेबॉर्ट्री का जो टेक्नीशियन होगा उसको हायर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात है कि अगर आपके पास मैट्रिक है या आपके पास तालीम नहीं है
है, या फिर आपने डिप्लोमा नहीं किया तो ये आपके लिए कोई परेशानी का बायस नहीं बनेगी। आप एक लेबॉर्ट्री का टेक्नीशियन हायर कर सकते हैं। उसके नाम पे आपने अपनी लैब को रजिस्टर करवाना है और आपने उसको एक पे रखना है 20,000 से 25,000। मैंने अब तक जो अपने एम्प्लॉइज़ रखे हैं वो 25,000 या 20,000 पे मैंने हायर किए हैं और 8 घंटे वो काम करते हैं। जो बंदा आपके पास काम करेगा आप उसको फुल टाइम भी रख सकते हैं, उसको रहाइश भी दे सकते हैं, खाना वो अपनी जेब से खाएगा लेकिन उसको थोड़ा सा अच्छा पैकेज देना पड़ेगा। ये एक सदका जारिया होता है। जो बहुत सारी जगहों पे ऐसा देखा है कि वो 10 से 12,000 पे, बाज़ लड़कियां रखी होती हैं वो 5-6 हज़ार पे बेचारी काम कर रही होती हैं। आपने किसी का हक़ नहीं मानना। अच्छे तरीके से अगर आप ख़ुद भी कर रहे हैं तो आपने वो अपनी सैलरी अपने पास भी रखनी है। अगर आप ओनर भी हैं, इस चीज़ को चला भी रहे हैं, लेकिन आपने अपनी सैलरी ज़रूर निकालनी है। मेरे जो 2-3 सेंटर काम कर रहे हैं उनके यहाँ जो मैंने अपनी सैलरी रखी हुई है वो मैं अलग से रखता हूँ, जो मैं अपने आप पे यूज़ करता हूँ। तो आपने जो बंदा हायर करना है, जिसके नाम पे आपने लेबॉर्ट्री को ओपन करना है, अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है, आपके पास अगर आप मैट्रिक पास भी नहीं है, तो आपने जो बंदा हायर करना है उसके नाम के ऊपर लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन आपने हायर करना है। लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन पाकिस्तान में आम मिल जाते हैं और आपको हर जगह पे ये वाफर मकदार इसलिए कह रहा हूँ कि इनका काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो हर साल डिप्लोमास करते आ रहे हैं और जॉब्स मिल नहीं रही, वो नौकरियां उनको मिली नहीं और वो बिज़नेस अपना करने से डरते हैं। जैसे मैं 8-9 साल डरता रहा हूँ कि बिज़नेस स्टार्ट करने से पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या होगा, कैसे कर सकते हैं। कुछ भी नहीं होता, आपको बस एक पहला स्टेप लेना पड़ता है। फर्स्ट स्टेप इज़ लास्ट स्टेप। मेरा जो मानना है कि पहला स्टेप लास्ट स्टेप होता है। अगर आप पहला स्टेप ले लेते हैं तो अल्लाह पाक आपके लिए रास्ते खुद ब खुद बनाना शुरू कर देता है। दोस्तों, हम नेक्स्ट बात करेंगे सेंटर के लिए। हाँ, हमारा वो 5वां सवाल इसके अंदर रह गया, वो फर्दर मैं डिटेल्स में चला जाता हूँ। आप भी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा मुझे ज़्यादा डिटेल में बात करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम बात कर रहे थे लेबॉर्ट्री में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होंगी। इसके लिए फ्रंट डेस्क होगा और इसके अलावा आपने एक जहाँ पे आपने सैंपल लेना है वो आपको एक डेस्क छोटा सा चाहिए होगा, जहाँ पे आपने पेशेंट का बाजू या जैसे भी आपने सैंपल लेना चाहते हैं वो आप रखने के लिए आपको एक डेस्क बनाना पड़ेगा जहाँ पे आप सैंपल लेंगे। इसके अंदर आपको एक नीडल को जो कट करती है वो आपको एक बॉक्स चाहिए होगा। इसके अलावा आपको सिरिंजेस चाहिए होंगी 3cc 5cc और इसके साथ आपको वाइल्स चाहिए होंगी। वाइल ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप ब्लड को सेव करते हैं। उसके अंदर क्लोटिंग वाइल होती है, CBC वाइल होती है, ETD वाइल होती है और बहुत सारी वाइल्स होती हैं जो आप जब ये काम करेंगे आपको इंशाल्लाह फर्दर स्टेप बाय स्टेप आपको पता चलता रहेगा। जब आप मेन लैब के साथ बात करेंगे वो आपको सारी चीज़ें दिखा देंगे। तो वो आपने वाइल रखनी है, अपने पास स्वैब रखनी है। स्वैब मसलन अगर आप अच्छे लेवल पे काम करना चाहते हैं तो बॉक्स पैक में एक स्वैब मिलता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वो स्वैब यूज़ नहीं करना चाहते तो आप एक रुई और जो सेपरेट होता है उसको आप मिक्स करके रख सकते हैं, वो एज अ स्वैब के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। टोर्निकेटर, ये सारी चीज़ें आम चीज़ें हैं। इसके अलावा आपको एक सेंट्रीफ्यूजल मशीन चाहिए होगी जिसके अंदर आपने ब्लड को हेमोलाइज होने से बचाना है। जहाँ पे आपने ब्लड क्लॉट होता है वो अलग करना होता है और जो बाकी चीज़ें जो सीरम वगैरह होता है वो आपने अलग करना होता है। वो सेंट्रीफ्यूजल मशीन होगी। एक माइक्रोस्कोप चाहिए होगी, वो भी बाज़ जगहों पे चाहिए होगी, बाज़ जगहों पे नई ज़रूरत होती है। मोस्टली पाकिस्तान में तो ज़रूरत नहीं है, अगर आप इंडिया या श्रीलंका में काम करते हैं तो वहाँ पे एक माइक्रोस्कोप की भी ज़रूरत होगी। PHC से आपने रजिस्टर करवा लिया। आपके पास अगर डिप्लोमा नहीं है, लेबॉर्ट्री का डिप्लोमा नहीं है, तो आपने एक लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन हायर करना है जिसके ऊपर आपने लेबॉर्ट्री का जो कलेक्शन सेंटर है वो रजिस्टर करवाना है। इसके अलावा फिर आपने उसके अंदर सामान जो है वो आपको मैंने बता दिया। और इसके अलावा पेशेंट को आपने पानी पीने के लिए एक डिस्पेंसर लगाना होगा। इसके अलावा आपने चेयर्स रखनी होगी या सोफ़े सेट जो आम मिल जाते हैं, सिंगल सोफ़ा सेट, वो आपने 3 से 4 या मैक्सिमम जितनी आपके पास जगह होगी वो आपने रखनी होगी। और इसके अलावा आपको जो शॉप लेना होगी वो तकरीबन 1 मरला की शॉप हो। इससे कम में भी गुजारा हो जाएगा, लेकिन 1 मरला की शॉप, अच्छी शॉप, उसके अंदर आपकी शॉप की जो आपकी लेबॉर्ट्री की वो लुक अच्छी बन जाएगी। जी हाँ दोस्तों, छठा जो सवाल है वो सेंटर के लिए कितने स्टाफ दरकार होगा। इसके लिए ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास डिप्लोमा या आपके पास डिग्री नहीं है, अगर आप मैट्रिक पास भी नहीं है, तो आप एक टेक्नीशियन हायर कर लें, लेबॉर्ट्री का टेक्नीशियन हायर कर लें और ख़ुद आप काउंटर की सीट भी संभाल सकते हैं। आप काउंटर पे भी बैठ के काम कर सकते हैं एज आ ऑनर। और लेबॉर्ट्री का जो टेक्नीशियन होगा वो एज आ लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन जो सैंपल लेने वाला वो काम करेगा।
सातवां सवाल जो होगा वो कम्युनिकेशंस और सैंपल की स्टोरेज कैसे करते हैं। जी हाँ दोस्तों, उन चीज़ों में एक आपको छोटी सी फ्रिज भी लेना पड़ेगी। गर्मियों का मौसम है, गर्मियों के मौसम में आपको सैंपल को सेव करना होगा क्योंकि आपने उसको ट्रांसपोर्ट करना है। जब आप पेशेंट का सैंपल लेते हैं तो वो आपने फ्रिज के अंदर एक छोटी सी फ्रिज मिल जाती है, मेडिकल के रिलेटेड जो बहुत सारी छोटी छोटी फ्रिजेज़ आपको मिल जाएंगी, उसके अंदर आपने सैंपल को सेव करके रखना है क्योंकि वो 8 से 10 घंटे या 6 घंटे आपको अपने पास सैंपल रखना पड़ता है। जब शाम हो जाती है तो आपको सारे सैंपल भेजना पड़ते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब आप मेन लैब के साथ कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, उनके साथ बातचीत कैसे करेंगे, ये कम्युनिकेशन में के अंदर आता है। तो आपके जो मेन लैब है उसके साथ कॉन्टैक्ट अच्छे होने चाहिए। आप अगर कोई पेशेंट आता है तो आपने उस चीज़ को आपने फर्दर जो रिसेप्शनिस्ट के तौर पे जो काम करता होगा उसको सारा आइडिया होगा कम्युनिकेशन का कैसे काम करते हैं। और इसके अलावा जो आपने सैंपल सेव करना है वो सेंट्रीफ्यूजल मशीन से आपने सीरम अलग कर लेना है और क्लोड को वो अलग कर लेना है। वो आपने या सीबीसी वगैरह वो आपने फ्रिज के अंदर सेव कर सकते हैं ताकि आपका ब्लड ख़राब होने से बच जाए। मैक्सिमम 6-7 घंटे से तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए आपको अपने पास रखना पड़े तो आपको उसके अंदर वो फ्रिज के अंदर रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन अगर आप अपने इलाके से 30-40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर मैक्सिमम जो काफ़ी दूर दराज इलाके के जो भाई देख रहे होंगे उनका जो मेन लेबॉर्ट्री होगी वो समटाइम 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। तो आपने ट्रांसपोर्टेशन का अमल कैसे करना है। जो बहुत ज़्यादा दूर दराज के इलाके होंगे वो आप TCS जो कोई भी पाकिस्तान की कोरियर कंपनी होगी उसके ज़रिए आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो 30-40 किलोमीटर के हदूद के अंदर बैठे होंगे वो ख़ुद अपनी बाइक के ऊपर भी सैंपल देख सकते हैं, या फिर आपके मेन रोड से ऊपर आपको जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके यहाँ भी आप उनको भेज सकते हैं, जो मेन लेबॉर्ट्री वाला बंदा आपसे पिक कर सकता है। ये ऐसे प्रोसीजर हैं। आपकी जो स्लिपें हैं वो सारी ऑनलाइन हो जाएंगी। जो पैसे आपने ट्रांसफ़र करने हैं वो आपने मोबाइल के ज़रिए अकाउंट के ज़रिए ट्रांसफ़र करने हैं। जो सैंपल है वो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, आप अपने मोबाइल के ज़रिए, या फिर आप किसी भी कोरियर कंपनी के साथ एग्रीमेंट करके उनके ज़रिए आप भेज सकते हैं। जो 8वां सवाल है वो वेस्ट मैनेजमेंट का। हाँ जी दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा अहम सवाल है। वेस्ट मैनेजमेंट आपके पास हेपेटाइटिस C, B और बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन के जो पेशेंट आएंगे वो उनको आपने उनकी जो डिस्पोज सिरिंजेस होंगी, उनका जो ब्लड के जो स्वैब वगैरह होंगी वो आपने डिस्पोज ऑफ कैसे करनी है। इसके लिए आपको 3 बकेट्स चाहिए होंगी, येलो, वाइट और एक मेरे ख्याल से ग्रीन होती है। वो मुझे वेस्ट मैनेजमेंट का इतना पता नहीं, लेकिन मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की है। आपको 2 बकेट्स लाजमी चाहिए होगी। एक शार्प जो आपके वेस्टेज होगी वो आपने उसके अंदर डालनी है, और दूसरा वाइट जो आम वेस्टेज होती है, शॉपर टॉफ़ी वगैरह जो भी कोई रैपर वगैरह होंगे वो आपने उसके अंदर डालने होंगे। जो शार्प आपके होंगे वो आपने अपने इलाके के यहाँ एक हॉस्पिटल, कोई भी हॉस्पिटल जो आपके नज़दीक होगा उसके साथ आपने एक एग्रीमेंट करना है। एग्रीमेंट इसके लिए ज़्यादा यहाँ पर तो पाकिस्तान पे इतना ज़्यादा होता नहीं, लेकिन आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। इसको डिस्पोज़ ऑफ करने का एक प्रॉपर तरीक़ाकार होना चाहिए जिसके ज़रिए इसके जो इन्फेक्शन है ना तो आपको लगे, ना आपके स्टाफ को लगे, और ना ही आपके इलाके मकीन जहाँ पे कूड़ा करकट फेंकते हैं वहाँ पे आपने इसको नहीं फेंकना है। इसका एक बाकायदा तरीक़ाकार होता है डिस्पोज़ ऑफ करने का। तो मे बी आपको जब वो चेकिंग करने के लिए है तो आपको इसका एक हल चाहिए होगा कि आपने इसको डिस्पोज़ ऑफ कैसे करना है और किस जगह पे करना है, ये आपने इसकी रिसर्च कर लेनी है। लास्ट में वही सवाल मैंने पहले इसके मतलब बता दिया आपको। अगर किसी ने डिप्लोमा नहीं किया तो वो ये बिज़नेस कैसे करता है। हाँ जी दोस्तों, मैंने पहले बता दिया, अगर किसी के पास डिप्लोमा नहीं है, डिग्री नहीं है, तो वो अगर मैट्रिक पास भी नहीं है तो वो ये बिज़नेस कर सकता है। बिज़नेस मॉडल अच्छा है, इसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट कम करना पड़ती है और आपकी जो अर्निंग होगी वो ज़्यादा होगी। अगर आपके पास डिप्लोमा डिग्री कुछ भी नहीं है तो आप किसी लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन को हायर कर सकते हैं और उसके नाम पे आप अपना सेंटर चला सकते हैं। लेबॉर्ट्री टेक्नीशियंस की पाकिस्तान में कमी नहीं है, आपको 20 से 25 हज़ार में एक अच्छा लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन मिल जाएगा। सबसे जो मेन चीज़ है आपकी मार्केटिंग पे डिपेंड करता है, आपने इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, आप किस लोकेशन पे बैठे हैं, आपकी लोकेशन कैसी है। अगर तो आप कहीं दूर दराज इलाके में बैठे हैं जहाँ पे कोई गैनी का सेटअप लगा हुआ है, कोई मेडिसिन का डॉक्टर बैठा हुआ है, या वैसे ही कोई प्रैक्टिसिशन जैसे गांव देहात में हमारे यहाँ, मैं गांव से तल्लक रखने वाला हूँ, मुझे इस चीज़ का ज़्यादा आइडिया है कि गांव में जो आम प्रैक्टिस है, जो डिस्पेंसर करते हैं वो अपने इलाके में जाके क्लिनिक खोल लेते हैं और वो चोरी छुपे PHC से छुप के वो काम करते हैं। उनके यहाँ पेशेंट काफ़ी निकलते हैं।
पेशेंट उनके यहाँ कैसे निकलते हैं, क्योंकि हर पेशेंट ने जो मेडिसिन लेना था वो 100, 150 या 200 में उनको मेडिसिन भी दे देता है और वो चेक भी कर लेता है। ये तरीकाकार सही नहीं है, लेकिन अगर आप अपना बिज़नेस चलाना चाहते हैं तो आपने ये चीज़ें भी मद्देनज़र रखनी है। तो दोस्तों आपको मैंने ये तकरीबन सारे बिज़नेस मॉडल के मतलब आपको बता दिया। इसकी जो इन्वेस्टमेंट होगी, जो आपने किसी मेन लैब के साथ फैसलाबाद में मेरे जानने वाले हैं, अगर आप फैसलाबाद में किसी को ज़रूरत होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे, मुझे ट्विटर पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं और मुझे कमेंट्स में भी आप बता सकते हैं कि अगर आप फैसलाबाद में अगर आपको ज़रूरत है तो मैं इंशाल्लाह यहाँ से आपको कलेक्शन सेंटर लेके दे सकता हूँ। इसकी जो कलेक्शन सेंटर की जो होगी आपको तकरीबन 30,000 से 50,000 से लेके 1 लाख तक होगी। 30,000 से 1 लाख के दरमियान आपको ऐसी लैब्स इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा जो आपको एक लेबॉर्ट्री का कलेक्शन सेंटर देंगे। अगर आप कहीं किसी और सिटी से हैं तो आपको ख़ुद अपने उस सिटी के लिए रिसर्च करना पड़ेगी, उनकी मेन लैब्स में जाना पड़ेगा, उनसे बातचीत करना पड़ेगी। सबसे जो मेन और आखिर में फिर मैं आपको बताता चलूँ जो इस बिज़नेस को कामयाब करती है वो है इसकी लोकेशन। इसकी लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे डॉक्टर्स बैठे हों, जहाँ पे आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो। आप अंदर जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल के अंदर जो डॉक्टर बैठते हैं आप उनसे बात कर सकते हैं, वो आपको इंशाल्लाह पेशेंट ज़रूर भेजेंगे अगर आपका स्टैंडर्ड, आपका मेयार अच्छा होगा। दोस्तों इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन मैक्सिमम 1.5 से 2 लाख तक होगी।